Hello beautiful people and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and we all are also doing well. आज मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आ गई हूँ आप लोगों के साथ बेबी केयर रूटीन का फर्स्ट पार्ट लेकर। तो आज के व्लॉग में मैं आपको 0 मंथ टू 1.5 ईयर्स तक के बेबी का क्या फूडिंग होना चाहिए वो बताने वाली हूँ। एंड ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। एंड यस, मैं आपको बिल्कुल भी साइंस के टर्म्स में नहीं बोलने वाली हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बात करूंगी आपके साथ। बिकॉज बीइंग अ मदर, अगर मैं डॉक्टर से सलाह लेती थी तो मैं यही चाहती थी कि ये मुझे बहुत ज़्यादा बायोलॉजी नहीं समझाएं और मुझे सिंपल टर्म्स में समझाएं जो कि मैं ईजिली फॉलो करूँ और मेरे बेबी को का हेल्थ अच्छा रहे। तो same like that I'm also going to share the same thing in layman terms. Okay, so वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई थी, मेरी सिजेरियन डिलीवरी थी 1 साल पहले, लाइक दिसंबर 23 में मेरी डिलीवरी हुई थी। तो अगर हम बेबी की फूड की बात करें तो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी 0 मंथ टू 1.5 ईयर्स मैंने बोला है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके मैं बताऊंगी। पहला पार्ट है 0 टू 6 मंथ। 0 टू 6 मंथ के बच्चे के लिए क्या उसका डाइट होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी 6 मंथ टू 1 ईयर तक के बेबी का क्या डाइट होना चाहिए। एंड थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स तक के बेबी का क्या डाइट होना चाहिए। बात करते हैं 0 मंथ टू 6 मंथ तक के बेबी का क्या डाइट होना चाहिए, क्या इसका डाइट प्लान होना चाहिए। तो जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो मैंने किया है, मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो और मेरी डिलीवरी फोर्टिस में हुई थी। फोर्टिस बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पर जब छोटू हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, तो उसके बाद उसको जो वहाँ पे नर्सेस थी उन्होंने डब्बे का दूध दिया था। 3 दिन मैं हॉस्पिटल में थी और जिसमें से 3 दिन उन्होंने उसको डब्बे वाला दूध भी दिया था, बिकॉज मेरी सर्जरी हुई थी। तो डब्बे का दूध उस टाइम के लिए ठीक था कि चलो ठीक है, उन्होंने दे दिया डब्बे वाला दूध, कोई नहीं। लेकिन जब हम घर आए और घर आने से पहले ही हॉस्पिटल में ही एक मुझे जो डॉक्टर थी मेरी, उन्होंने यही बताया, डॉक्टर एचओडी हैं फोर्टिस की, उनके साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। पूरे 9 मंथ मेरा ट्रीटमेंट वहीं चला। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे को मदर फीड देना, बाहर का दूध मत देना। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 1 ईयर तक कंप्लीट मदर फीड पे रखूंगी अपने बेबी को और बाहर का कुछ भी नहीं दूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं जो ये डब्बे वाला दूध बच्चे को दूंगी, इससे बच्चे को बहुत इन्फेक्शंस होते हैं। पहली बात, इन्फेक्शन का खतरा होता है, डब्बे वाले दूध का ये जो है वो नुकसान है। पहला खतरा ये होता है कि उसको डायरिया होने का चांस ज़्यादा होता है डब्बे वाले दूध से। दूसरा खतरा ये होता है कि जो इम्यूनिटी बच्चे की बिल्ड होगी मदर मिल्क से, वो इम्यूनिटी कभी भी डब्बे वाले दूध से बच्चे को नहीं बिल्ड होगी। और ये चीज़ें ना जन्म के साथ ही बननी शुरू हो जाती है, जो उसके पूरी लाइफ टाइम उसको बहुत हेल्प करती है सरवाइव करने में। तो ये जो 2 पॉइंट है। थर्ड जो नुकसान है डब्बे वाले दूध का, वो है टंग। आप जब भी कोई बच्चा जो मदर फीड पे नहीं है, डब्बे वाला दूध कॉन्टिन्यूसली ले रहा है, आप उसका टंग देखोगे वो वाइट सा लगेगा, वाइट होता है। और जो बच्चे डब्बे वाला दूध पीते हैं उनको पूरे दिन में टॉयलेट भी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा टॉयलेट वो करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी ऊपर से उसमें कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो बच्चे देखने में लगेंगे कि बहुत चबी हो रहे हैं, बहुत चबी, बट अंदर से उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरा बेटा, मैंने जब वो पैदा हुआ तब जो हॉस्पिटल में मेरे बेटे को दिया उन्होंने डब्बे वाला दूध, वो ठीक था। लेकिन जब वो घर आया 6 मंथ तक मैंने अपने बच्चे को कंप्लीट मदर फीड किया,
कंप्लीट मदर फीड। 6 मंथ तक ही नहीं, 1 ईयर तक मैंने मेरे बेटे को बाहर का कुछ भी नहीं दिया। तो चलो अभी मैं बात कर रही हूँ 0 to 6 मंथ का, तो मैं वही बात करूंगी। तो 6 मंथ तक मेरा बेटा सिर्फ माँ के दूध पे था। ऑल्दो बीच में ऐसा भी हुआ कि मेरी तबीयत खराब होती है, और एक मिथ ये भी है कि अगर माँ की तबीयत खराब हुई तो वो चीज़ दूध में आ जाते हैं और फिर बच्चे की भी तबीयत खराब होती है। और ये चीज़ मैंने 2 से 3 जगह क्लैरिफाई करवाया कि क्या सच में ऐसा है कि अगर मैं बीमार हूँ और बच्चा दूध पी रहा है तो वो भी बीमार होगा। तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बीमार हो तो पहले तो आप कोशिश करो कि आप अपने आप को ठीक रखो। इसलिए ठीक रखो क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तभी आपका बच्चा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी वो टोटली कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है दूध के लिए। तो इसका एक जो मदर मिल्क है इसका बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है मदर मिल्क के थ्रू। कहते हैं ना, मैंने एक लाइन सुना है, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। तो ये बात ऐसे ही नहीं बोली गई है, इस बात में बहुत ही ज़्यादा 110% सच्चाई है। तो इस वजह से 6 मंथ तक कंप्लीट मदर फीड पे रखा। अब बात एक आती है कि अगर आप अपनी डाइट सही नहीं रखते हो तो बच्चे को पेट में दर्द होता है। ये बात मैं मान सकती हूँ कि अगर आपकी डाइट सही नहीं है, हाँ आप अगर बीमार हो और तब बच्चे को दूध पिलाते हो, जैसे नॉर्मल बीमार हो, नॉर्मल आपको थोड़ा फीवरिश लग रहा है सॉरी, अगर फीवरिश लग रहा है, आपको कफ एंड कोल्ड है, और ऐसे में अगर आप बच्चे को फीड करवाते हो, बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, आप उसको आराम से दूध पिलाओ। अब बात ये आती है कि आप अगर कुछ खा रहे हो, मतलब कुछ भी सही आपका डाइट नहीं है। वैसे तो मदर फीडिंग के टाइम पे अगर आप बच्चे को जिस टाइम पीरियड में फीड करवा रहे हो, जैसे कंप्लीट आपका बच्चा मदर फीड पे है, तो आपको अपनी डाइट बहुत ही हेल्दी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको भी वीकनेस हो सकती है। और अगर आप अपनी डाइट सही नहीं रखोगे तो उससे बच्चे को भी नुकसान होता है। लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं, बट हाँ पेट में दर्द, ये शिकायतें होती हैं बच्चों को। तो आप अपनी डाइट सही रखो। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, एक टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि मुझे ये भी चीज़ मुझे मेरी मदरहुड जर्नी के बीच में ही पता चली। मेरी एक फ्रेंड की भी डिलीवरी हुई थी, तो बाहर की चीज़ें खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जब भी मैं वो खाती थी और उसके बाद बच्चा दूध पीता था, तो ये बहुत रोता था उस दिन रात को, क्योंकि इसको पेट में दर्द होता था। ये चीज़ होती है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि अगर तुम कुछ खाती हो तो तुम क्या किया करो, खाने के बाद अजवाइन खाया करो। अजवाइन इज़ वेरी गुड, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा है, एंड सेकंड इससे पेट भी ठीक रहता है। और अगर मैं अजवाइन लूँगी तो बच्चे को भी वो चीज़ जाएगी मिल्क के फॉर्म में, और वो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं जब भी कुछ खाती थी, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता था, मैं कुछ खाती थी तो उसके बाद मैं अजवाइन खा लिया करती थी। और जब मैं अजवाइन खाती थी तो मैंने नोटिस किया कि जब से मैंने अजवाइन खाना शुरू किया, बच्चे को पेट में दर्द की शिकायत बहुत कम हो गई। बच्चा है, अभी वो पैदा हुआ है, अभी उसको दूध मदर मिल्क को भी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से बच्चा रोता है, उसको पेट में दर्द होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट हेल्दी रखोगे, अजवाइन खाते रहोगे, तो उसको पेट में दर्द नहीं होगी। तो मैंने 0 to 6 मंथ तक सिर्फ बच्चे को मदर मिल्क पे रखा। हाँ, मैंने अलग से ये सब भी नहीं किया। मुझे ये सब भी सलाह दिया गया था कि आप बच्चे को अजवाइन पानी दो। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि बच्चे को अजवाइन पानी दो, मैंने नहीं दिया बच्चे को अजवाइन पानी। मैंने जो कुछ भी, मेरा यही मतलब, मैंने अपना एक वो कहते हैं ना मोटिव बना लेना, एक गोल बना लेना। तो मैंने अपना एक गोल बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट मैं बच्चे को मदर मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं दूंगी। तो 6 महीने तक मैंने बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क दिया, और उसके अलावा मैंने इसको कुछ भी और नहीं दिया। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। इवन कि मैं बीमार होती थी तो भी मैं मैनेज करती थी। मैं ट्रैवल करती थी, मतलब मैं यहाँ से कश्मीर भी गई हूँ बाय रोड।
मैं अपने घर भी गई हूँ, मैं हर जगह गई हूँ, मैं ट्रैवल भी करती थी, मतलब मैंने कुछ भी किया, बट बच्चे का डाइट बिल्कुल मदर मिल्क के अलावा मैंने इसको कोई भी मतलब डब्बे का दूध, काऊ मिल्क तो सोचना भी मत, बिल्कुल मत सोचना। अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माँ को दूध नहीं होता, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो फीड नहीं करवा सकती। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है, अगर माँ ट्राई करे और साइड से गैलिक ग्रैन्यूल या डाबर का शतावरी आता है वो लें, तो इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से माँ को ही ऐसी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और वो बेबी के लिए सही हो। तो यही सलाह मैं 0 to 6 मंथ की मदर को देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को, ये उसका राइट है, अगर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगी कि ये उसका राइट है बिल्कुल, कि उसको मदर मिल्क मिलना चाहिए, ये उसका हक है, और ये हक उससे मत छीने, क्योंकि उसका ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। और मदर मिल्क देने का एक और भी रीज़न है, लोग कहते हैं ना कि माँ के दूध में नशा होता है और बच्चा सो जाता है, ये बात सच है, लेकिन इस बात के पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगी। जब बेबी पेट में होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, वहाँ एक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी स्विम करता है, मतलब बेबी पूरा उसी में होता है फ्लूइड में। तो जो मदर मिल्क की जो महक होती है ना, वो बिल्कुल उस एमनियोटिक फ्लूइड की तरह होती है, जिससे जो कि जब बच्चा पैदा होता है और दूध पीता है ना, वो बिल्कुल मतलब नशे में चला जाता है और उसको नींद आती है, क्योंकि उससे उसको लगता है कि वो अभी भी पेट में है, तो वो उसको एक कंफर्ट माहौल देता है। तो प्लीज़ बेबी को अपना फीड दें, ठीक है। अब ये 0 to 6 मंथ का पार्ट मैंने कवर कर लिया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं बात करने वाली हूँ 6 to 12 मंथ तक के बेबी का क्या डाइट होना चाहिए। तो जब मेरा बेटा 6 मंथ का हो गया, तो फिर मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि मैं इसको क्या खिलाना शुरू करूं, क्या इसके लिए अच्छा होगा। तो बहुत डाउट था, और इसमें मेरी मम्मी ने मेरा बहुत हेल्प किया, मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इवन जितना मुझे नहीं पता है मेरी मम्मी को पता है, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे बहुत सही गाइड किया। एंड आज मैं आपके साथ अगर कुछ शेयर कर पा रही हूँ तो उसमें 70%, अगर मैं कहूँ 70 भी नहीं, 90% रोल लाइक मेरी मम्मी का है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसे भी लड़कियां अपनी माँ से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, नॉर्मल सी बात है। तो अब मैं बात करूं कि 6 to 12 मंथ के बेबी का फूडिंग क्या होना चाहिए। चलो अब 6 महीना बीत गया, आपने ये रेस जीत ली कि नहीं, आपने अपने बच्चे को बिल्कुल मदर मिल्क पे रखा। तो अब बात आती है कि अब इसका खाना का शुरुआत कैसे किया जाए। तो इसकी फूडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चे का जो बर्तन है जिसमें आप बच्चे की कुकिंग करते हो, जिस बर्तन में आपको बच्चे की कुकिंग करनी है, हार्डली एक बिल्कुल स्मॉल साइज का कुकर रखना है। एक छोटा सा सॉस पैन या पैन बोलते हो वो रखना है, मतलब जैसी जिसमें चाय बनाते हो उस टाइप का एक बर्तन आपको रखना है सेपरेट। कटोरियाँ रखनी है 2 साइज की, एक बिल्कुल छोटी और एक थोड़ी उससे मीडियम साइज की कटोरी, और एक छोटा सा चम्मच और एक बिल्कुल छोटा सा ग्लास। तो ये बर्तन आपको रखना ही है बच्चे के लिए। अब रीज़न बीइंग कि जो नॉर्मल बर्तन होता है जिसमें हम लोग सब लोग खाना खाते हैं, तो हम तो चलो हम सब कुछ खाते हैं, मिर्च मसाला सब कुछ खाते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर उन बर्तनों की सफाई हो भी जाती है, उसके बाद अगर आप उसमें पानी डालो और उसको मतलब गर्म करो, तो आप देखोगे कि कुछ तेल सा ना उस पर तैरता रहता है। तो आपको बताऊं कि अगर मतलब हम उसी बर्तन में बेबी का खाना बनाएंगे, तो वो जितना भी तेल है, वो बर्तन की गंदगी, वो सब कुछ बच्चे को जाएगा। एंड अभी वो इतना छोटा है कि वो इन चीज़ों को नहीं मतलब बर्दाश्त कर सकता, तो इससे उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से मैंने सेपरेट बर्तन रखा अपने बच्चे के लिए, और मेरे घर वालों ने भी इस बात को समझा। तो मेरे बच्चे का बर्तन भी अभी भी सेपरेट मैं रखती हूँ। तो जो बच्चे की डाइट है वो शुरू करो एप्पल के साथ, बिकॉज एप्पल इज़ वेरी 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 हेल्दी। तो फर्स्ट जो 6 महीने का अगर आपका बच्चा है, और मैं बात करूँ कि उसको क्या आप सुबह का नाश्ता दो, बहुत कंफ्यूजिंग है कि मैं क्या दूँ, क्योंकि वीडियोज जो आते हैं मतलब यूट्यूब पे, उस पर ये भी दिखाता है कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया, फिर उसमें हल्का घी डाला और उसमें तला,
तो मैं अपने बच्चे को अभी तक घी नहीं देती हूँ। एंड मैं आप लोगों को एक और टिप, एक और बात इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को घी, तेल, कोई भी तेल हो, कोई भी घी हो, अच्छे से अच्छा घी हो, प्लीज़ 1 साल तक अपने बच्चे को घी से, तेल से दूर रखें। तो कुकर लेना है, कुकर में एक बर्तन, छोटा बर्तन, जो उसी का बर्तन लिया है ना आपने, कुकर में पानी डालो, उसमें बाउल डालो और बाउल में एप्पल को उसके छिलके उतार के उसके पीसेस करके उसमें डालो, और डेट्स, खजूर, एक खजूर डालो, और फिर कुकर को सीटी लगाओ। कुकर के अंदर जो पानी है ना, उससे उस प्लेट के एप्पल को पकने दो। तो जब वो 2-3 सीटियाँ आएंगी, फिर उसके बाद एप्पल गल जाता है, मतलब भाप से पकाना है एप्पल को और डेट्स को। उसके बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड करो, और उसके बाद सुबह के टाइम बच्चे को वही दो। तो सुबह के टाइम जब एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस फॉर्मूला पे वर्क करना है आपको मॉर्निंग के नाश्ते के लिए, ठीक है। तो मॉर्निंग का नाश्ता हो गया, एक एप्पल रोज, क्योंकि वो गल के इतना सा हो जाता है। एप्पल एंड डेट्स रोज देना उसको सुबह में। कब तक? 6 से 9-10 महीने तक आप उसको यही देना। 9 मंथ तक तो मैं बोलूँगी, 3 महीने तक इसी को कंटिन्यू करना। और दोपहर की खाने की बात करूँ तो ऑलवेज यूज मूंग दाल, किसी भी और दाल को प्रेफर मत करो। अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल बच्चे को दो, क्योंकि वो बच्चे को इजीली डाइजेस्ट होगा। तो मूंग दाल। और अगर आपका कनेक्शन विलेज से है, मतलब आपका गांव से है नाता, या अगर आपके कोई जान पहचान में है जिनका कनेक्शन गांव से है, जो गांव में भी जिनका घर है, तो प्लीज़ उनसे बात करें। या आप अगर कहीं से भी अरेंज कर सकते हो तो उसके लिए जो चावल होता है वो घर से मंगवाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक राइस जो घर में होता है वो पॉलिश नहीं होता है, वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। जैसे मैं जो अपने छोटू के लिए राइस मंगवाती हूँ तो वो घर से मंगवाती हूँ, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द बेबी। तो मैं उसको मूंग की दाल और चावल, दोपहर का खाना उसका होना चाहिए मूंग की दाल, चावल, और कोई भी एक सब्जी भी आपको, सारी सब्जियां बच्चे को नहीं देते हैं, बच्चे को कुछ पर्टिकुलर सब्जी ही देते हैं, जैसे कि ब्रोकली, अगर तोरी का टाइम है तो तोरी दो, परवल दो, कद्दू दो, बीन्स दो, मतलब इस टाइप की सब्जियां आपको बच्चे को देनी है, ठीक है। तो और टमाटर अच्छा होता है, टमाटर आप डेली यूज कर सकते हो। तो छोटे बच्चे का जो खाना बनेगा उसमें आपको दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि बच्चे को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ग्रो हो रहे होते हैं, उनका विकास हो रहा होता है। तो दाल का अमाउंट ज़्यादा रखो, चावल का अमाउंट उसके हाफ रखो। मतलब अगर 1 बाउल दाल दिया है, 1 बाउल तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने अकॉर्डिंग दाल, उसका आधा चावल, एंड सब्जी कोई भी 1 या 2 सब्जी, अगर आपके पास बीन्स और परवल दोनों अवेलेबल है तो परवल का बीज निकालो, ऊपर से उसके छिलके उतारो, बीन्स काटो, आधा टमाटर देना है, टमाटर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है, कम देना है, आधा देना है या 1/4 देना है, और हल्दी डालो। इसको आपको सीटी लगानी है बहुत ही लो फ्लेम पर, तकरीबन 5 से 6। और आपको बच्चे को नमक बिल्कुल भी नहीं देना है, बच्चे को नमक बिल्कुल अवॉइड करना है। 1.25 साल तक के बच्चे को नमक मत दें। नमक इसलिए मत दें, इसका रीज़न है कि जब बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल तक के बच्चे की किडनी अभी बन ही रही होती है, उनकी किडनी उतनी डेवलप नहीं होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा उसको बचपन से ही आदत लगाएंगे नमक खाने की, तो उससे उसकी किडनी पे जोर आएगा और उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो बच्चे को प्लीज़ नमक देना अवॉइड करें, और चीनी बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को चीनी की जगह डेट्स दिया करें, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो वही मॉर्निंग का नाश्ता हो गया एप्पल एंड डेट्स, दोपहर का लंच हो गया दाल, चावल, और जो सब्जियां मैंने बताई उसको 5 से 6 सीटियां लगानी है बिल्कुल लो फ्लेम पर। सिर्फ हल्दी, और हल्दी भी कितनी, बिल्कुल चुटकी से 1 चुटकी, उससे ज़्यादा हल्दी नहीं देनी है बच्चे को। हल्दी दे करके उसको सीटी लगाई, उसको मिक्सी में फिर ग्राइंड करना है आपको, और उसको खिलाना है। अगर आप चाहो, अगर विंटर का टाइम है, मतलब गर्मी नहीं है, गर्मियों में तो खाना खराब हो जाता है, अगर विंटर का टाइम है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी बना के रख सकते हो और उसको 2 से 3 बार में बच्चे को खिला सकते हो। और आपको जैसे सुबह का नाश्ता दिया,
नाश्ते के 1 घंटे के बाद आपको उसको फीड करवाना है। फिर दोपहर का खाना दिया, खाने से के 1 घंटे के बाद आपको बेबी को फीड करवाना है। बेबी को फीड दिन में 4 से 5 बार करवाना है, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करूँ, ये तो दोपहर का खाना हो गया। तो अगर मैं बात करूँ शाम को क्या दे बच्चे को, तो रागी जो होता है, रागी बहुत हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप रागी को बिल्कुल 1 चम्मच रागी लो, उसमें आधा चम्मच के करीब सूजी डालो और उसको पानी में बॉईल करना है आपको। अगर आपका मन है तो आप उसमें 1 अंजीर डालो, 1 काजू डालो, बिल्कुल 1 ही काजू, थोड़ा सा किशमिश डालो और उसको अच्छे से बॉईल करो। और बॉईल करने के बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। मिक्सी में ग्राइंड हो गया। बेबी का अलग मिक्सी भी आता है, अगर आप चाहो तो मिक्सी भी अलग से ले सकते हो बच्चे के लिए, क्योंकि वो जो नॉर्मल मिक्सी होता है उसमें जो ब्लेड्स होते हैं उसमें मिर्च मसाले फंसे होते हैं। अगर आप जार ले सकते हो तो अलग से 1 जार ले लो, लेकिन बेबी का प्लीज़ सेपरेट रखो, जिससे उसको मिर्च मसाले की बिल्कुल भी महक भी ना जाए और वो उसको टेस्ट भी ख़राब ना हो, जो कि उसकी हाइजीन के लिए भी अच्छा है। तो इस तरीके से शाम का भी स्नैक्स हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि रात को उसको खाने में क्या दो, तो रात को आप ऐसा कर सकते हो कि ब्रोकली लो, ब्रोकली 3 से 4 छोटे पीसेस लो, राइस लो, थोड़ा सा राइस एंड ब्रोकली को बॉईल करो, कुकर में सीटी लगा दो, 4 से 5 सीटी लगा दो। उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लो और उसको खिलाओ। 9 मंथ तक के बेबी का बता रही हूँ, ये रूटीन होना चाहिए। अब 9 मंथ तक का तो मैंने बता दिया, और फीड भी आपको करवाते रहना है बीच बीच में, ठीक है। अब मैं बात करूँ 9 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बेबी का क्या होना चाहिए, तो अप्रोक्स सेम रहेगा, लेकिन जहाँ डिफरेंस होगी वो मैं आपको बताती हूँ। जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है तो उसको दांत भी आने शुरू हो जाते हैं, उसको दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो उसका वो पीरियड होता है जिसमें उसको अंदर से बहुत इरिटेशन होती है, बहुत वीकनेस होती है, और इस टाइम पर उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, पूरे दिन में आपको इतना ध्यान रखना है कि अब मुझे इस अपने बच्चे को पूरे दिन में गेहूं, चावल, दाल, रागी, सूजी, बाजरा, ये सब कुछ एक थोड़ा 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 खिलाना है। अब इसको खिलाना किस तरीके से है तो मैं आपको वो बताती हूँ। इसको खिलाना कुछ इस तरीके से है कि आपको सुबह के टाइम पे जो दलिया होता है, गेहूं का दलिया, वो लेना है। एप्पल को, अब ये कुकर में एप्पल उबालने वाला फेज चला गया, क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटा था, तो इसलिए हम कुकर में एप्पल को भाप लगा रहे थे, उसके बाद हम उसको डेट्स के साथ उसको मिक्सी में पीस रहे थे और इतना प्रोसीजर के बाद दे रहे थे। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेहूं, चावल, दाल, रागी, बाजरा, सूजी, ये सारा आइटम बच्चे को पूरे दिन में हमें देना है, क्योंकि उसको टेस्ट आ रहे हैं तो अब उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो इसको आप किस तरीके से मतलब दे सकते हो बच्चे को, तो जो सुबह का नाश्ता होता है, अब हो गया बच्चे 9 मंथ का, बच्चा हो गया 9 मंथ का, तो अब आपको उसको सुबह के टाइम पे 1 एप्पल, आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे रोज अपने बच्चे को 1 एप्पल देना ही है, और इसी फॉर्मूला पे काम करना है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो सुबह के टाइम पे आपको उसको एप्पल पील करना है, दलिया लेना है, गेहूं वाला जो दलिया आता है वो, उसमें एप्पल डालो, डेट्स डालो, अंजीर है तो अंजीर यूज करो, क्योंकि अंजीर बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए, अंजीर डालो, और उसको किशमिश डालो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। हाँ, काजू मत देना, क्योंकि काजू हैवी होता है और बच्चे का पेट तुरंत भर जाता है। तो आपको इन सब को थोड़ा पानी ज़्यादा देकर बॉईल करना है, इन सब चीज़ों को आपको बॉईल करना है। और जब वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए, वो पता चल जाता है कि दलिया पक गया है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा, उसके बाद आपको उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद उसको ठंडा करके बच्चे को खिलाना है रोज़ सुबह में। और जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तो एक पार्ट में कवर करना भूल गई, उसको सुबह ही जब वो उठे तो उसको नॉर्मल, ना ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी उसको ट्राई करो सुबह 4 से 5 चम्मच, जो उसको फर्स्ट में देना है, आपको उसको पानी देना है, तो सुबह उसको पानी दो 4 से 5 चम्मच, इससे उसको एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी।
चलो मैंने बता दिया क्योंकि मैं भूल गई थी बताना। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि दोपहर के टाइम पे, सॉरी सुबह का आपको मैंने बता दिया नाश्ता 9 मंथ के बेबी का, तो दोपहर के टाइम पे आपको वो सेम डाइट चलेगी, राइस, दाल और एक मल्टीग्रेन दलिया भी आता है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो आप राइस 9 मंथ के बेबी के लिए कभी कभी चावल और कभी कभी मल्टीग्रेन दलिया यूज़ करो दाल के साथ, और जो सब्जियां मैंने बताई वो बिल्कुल वैसी ही चलेंगी, और नमक बिल्कुल नहीं देना है, जैसा कि मैंने बताया सिर्फ हल्दी देना है और फिर बच्चे को खिलाना है। तो ये दोपहर का डाइट रहेगा। शाम के टाइम पे अगर आपका दिल करे तो आप बच्चे को एग वाइट भी दे सकते हो। एग का जो यॉक होता है वो नहीं देना है बच्चे को, जो ऊपर का पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करना है आपको शाम के टाइम पे, क्योंकि बच्चे को प्रोटीन की नीड है अभी, तो वो दो। और उसके बाद फिर रात के खाने में आपको एक पतली रोटी बनानी है, दाल बनाना है। दाल जब बन जाए तो जो रोटी है उसको एट द सेम टाइम दाल में डाल के आप 1 घंटे के लिए रख दो, मतलब आप थोड़ा पहले ही खाना प्रिपेयर कर लो बच्चे का। और जब वो बिल्कुल गल जाए तो इधर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप उसको खिला सकते हो, या अगर आपके बच्चे का दांत आ गया है, कुछ बच्चे का दांत पहले ही आ जाता है, जैसा बच्चा कंफर्टेबल हो आप उसको हाथों से बिल्कुल मैश करके बच्चे को खिला सकते हो। तो ये हो गया 9 मंथ टू 12 मंथ तक के बच्चे का डाइट। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने सोचा कि मैं अगर बच्चे को थोड़ा घी दूंगी तो बच्चा मोटा होगा, क्योंकि मुझे शौक था कि बच्चा मोटा क्यों नहीं हो रहा है, लाइक जैसे कि सब माँ परेशान होती है। लेकिन ये भी चीज़ें मैंने अपनी ये मदरहुड जर्नी में ही सीखा है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और बच्चे को घी बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि मैं अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस क्या हुआ। जब मैंने अपने बच्चे को सोचा कि मैं ना इसको गाजर का हलवा बनाकर खिलाती हूँ, ये इसके लिए अच्छा है, फिर मैंने क्या किया, गाजर को कुकर में बॉईल किया और उसके बाद हल्के घी में उसको देना शुरू किया, थोड़ा मतलब घी में भून के और उसमें डेट्स डालकर। जब मैंने उसको वो देना शुरू किया तो इसने अपना खाना बिल्कुल कम कर दिया। फिर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इसने अपना खाना क्यों कम किया। फिर मैंने एक डॉक्टर से सजेशन ली कि ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ चेंज किया है इसकी डाइट में। मैंने बोला हाँ मैंने किया है। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इसको घी बिल्कुल मत दो, ऑयल बिल्कुल मत दो, क्योंकि घी और ऑयल की वजह से ही इसने खाना बिल्कुल कम कर दिया है अपना। तो इसलिए मैंने इसको फिर से घी देना बंद कर दिया। 1-2 दिन ही, मतलब 2 से 3 दिन ही मैंने इसके साथ ऐसा किया होगा और मैंने नोटिस किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने मुझे जैसा बोला मैंने फिर वैसे ही किया, मैंने इसको देना बंद कर दिया। तो फिर से इसकी डाइट मैंने वही पुरानी वाली जो मैंने आपके साथ शेयर किया वही रखा, एंड ही इज़ डूइंग गुड। तो 1 साल तक के बच्चे का यही डाइट रहेगा। अब जब बच्चा 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, 1 साल तक मैंने इसको बाहर का दूध बिल्कुल नहीं दिया, डब्बे वाला दूध बिल्कुल नहीं दिया, और फीड आपको इसको रेगुलर करवाना है। दिन में 4 से 5 फीड इसको देना है, और रात में जब भी बच्चे की नींद खुले तो आपको उसको फीड करवाना है, क्योंकि बच्चा बीच रात को जगता रहता है। तो आपको बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं करना है। फॉर द सेक ऑफ योर बेबीज हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ योर बेबीज इम्यूनिटी, यू हैव टू डू सम सेक्रीफाइसेस। सो ये सब करें और प्लीज़ बच्चे को उसका हक दें। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 1 साल के बच्चे को दांत आ जाते हैं, इंसीजर्स तो आ ही जाते हैं, कैनाइन्स भी आ जाते हैं। तो उसके बाद आप उसको कुछ सॉलिड देना शुरू कर सकते हो, जैसे सुबह के नाश्ते में एप्पल कॉन्टिन्यू, जैसे कि मैंने रखा है, एप्पल कॉन्टिन्यू रखा है। और बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसको थोड़ा बाहर का दूध देना शुरू कर दो। दूध में आप ऐसा कर सकते हो कि पैकेट वाला बहुत जगह पे गाय का दूध अवेलेबल नहीं होता है, या अगर होता भी है तो आजकल लोग शहरों में लोग गाय को इंजेक्शन करते हैं फिर दूध देते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। सो आप पैकेट वाला दूध भी दे सकते हो, वो ज़्यादा प्योरीफाइड होता है। तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा उसकी हैबिट लगवाना शुरू करें। तो उसको अब ज़रूरत होती है 1 साल के बाद कुछ अलग से, और वो अब डाइजेस्ट, आपने इतना कुछ उसको अच्छा खिलाया तो अब उसकी इम्यूनिटी भी ऐसी हो गई है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि वो दूध डाइजेस्ट कर सकता है। तो प्लीज़ आप उसको दूध दें, बाहर का शुरू करें। और उसके बाद आप उसको पतली रोटी, 1 साल का हो गया उसके बाद आप उसको
आलू को मैश किया हल्का, उसमें नमक चुटकी से थोड़ा सा देना है, आटे में भरा, पतली सी रोटी बनाई और उसको सेक कर बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप उसको चीला दे सकते हो। अभी मेरा बेटा 1 साल का ही हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है 1.5 साल तक के बच्चे का, लेकिन जितना मैं अभी रिसर्च मैंने किया है, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा बेटा ग्रो कर रहा है, तो उसको मैं वो सब देना शुरू करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप साथ में बेसन का चीला बनाकर दे सकते हो गुड़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप उसको दो। बीटरूट की टिक्कियाँ दे सकते हो। आप नॉन स्टिक रखो, जिसमें बिल्कुल कम घी लगाना है आपको, और आपने 1.25 साल के बाद ये सारी चीज़ें करनी है, यानी कि 9 मंथ टू 1.25 साल तक के बच्चे का जो डाइट रहेगा वो यही रहेगा। नॉट ओनली 12 मंथ, 1.25 साल तक के बच्चे का डाइट सेम रहेगा। 1.25 साल के बाद जब बच्चे का दांत आ जाए, तो आप उसको ये सारी चीज़ें देना शुरू करो। टिक्कियाँ, पालक की टिक्कियाँ या पालक के पराठे, और बच्चे का खाना जैतून या ऑलिव ऑयल हो तो ऑलिव ऑयल में प्रेफर करो जब 1.25 साल का हो जाए तो बनाना, या फिर आप उसको प्रेफर करो हल्का सा बटर, नोनी घी जिसको बोलते हैं, वाइट बटर, उसमें ट्राई करो, क्योंकि ये बच्चे के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा रिफाइंड बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि बहुत बच्चे रिफाइंड के लिए एलर्जिक होते हैं, उनको रिफाइंड सूट नहीं करता है। एंड एक दो जो मिथ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मिथ बहुत ज़्यादा फेमस है और जो मैं भी सोचती थी कि मेरा बेटा मोटा नहीं हो रहा है, ये अंदर से कमज़ोर है, ये पतला दुबला है। ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे का पूरा केयर किया है, अगर आपका बच्चा पैदा हुआ था उस टाइम पे बिल्कुल हेल्दी था, तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल सही है। एंड जस्ट बिकॉज कि वो बाहर की चीज़ें नहीं खा रहा है, उसने बाहर का दूध नहीं लिया है, इसलिए वो फिट है। तो इस फिटनेस को आप उसकी कमजोरी मत समझो, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। सेकंड मिथ ये है कि मेरा बच्चा दिन में 5 से 6 बार पॉटी कर रहा है, क्या मेरा बेटा के पेट में कुछ प्रॉब्लम है? तो नहीं। अगर आप अपने बेटे के पेट को ऐसे टच करते हो, लगता है नहीं सॉफ्ट है, बच्चा रो नहीं रहा है दर्द से, तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर वो दिन में 5 बार भी पॉटी कर रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ? 0 मंथ टू 1 ईयर तक के बच्चे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इस दरमियान जब 6 मंथ से ज़्यादा होता है बच्चा, तो उसको टीथिंग भी होनी शुरू होती है, इस वजह से उसको पॉटी आती है। तो प्लीज़ इस बात पे आप गौर ना करें। तीसरा, मेरे बच्चे का बाल नहीं बढ़ रहा है, क्या इसकी बॉडी में कोई कमी है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं। एंड बहुत बच्चों का बाल बाद में बढ़ता है, तो इसका खाने पीने से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, या इससे भी लेना देना नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पालक ज़्यादा खाया था तो बाल घने हुए, पालक नहीं खाया तो बाल घने नहीं हुए। ये सब मिथ है, टोटली मिथ। तो इन बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। दूसरा मिथ है कि बच्चे को तो इस तरीके का फूडिंग आपको अपने बच्चे का रखना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके का फूडिंग रखोगे अपने बेबी का, तो कभी भी आपका बेबी बीमार नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बच्चे को एक चीज़ जो आपको हमेशा देनी है, 6 मंथ तक मैंने बताया कि अजवाइन आपको खाना है। 6 मंथ के बाद आपको क्या करना है, जब आप बच्चे को खाना शुरू कर रहे हो, सॉलिड देना शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे के लिए बीच बीच में 1-2 दिन के गैप पे अजवाइन पानी बनाना है, और अजवाइन पानी बच्चे को देना है। 9 to 10 मंथ तक के बेबी को अजवाइन पानी में कुछ भी मिक्स नहीं करना है। लेकिन जब बच्चा 10 मंथ का हो जाए और अजवाइन पानी देना शुरू करो, तो उसमें थोड़ा सा गुड़, ऑर्गेनिक गुड़ जो होता है वो डाला करो। वो बच्चे के लिए अच्छा होता है गुड़, तो उसको उसकी मिठास की वजह से बच्चा अजवाइन पानी पिएगा। मतलब आपको एक बार में टारगेट नहीं रखना है कि मुझे ये इतना पिलाना है। अजवाइन का अर्क निकालना है आपको, उसमें पानी ज़्यादा मिक्स करना है। उसके बाद आपको वो बच्चे को बॉटल में डाल के देना है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब बच्चा कंप्लीट मदर फीड पे होता है, तो बच्चे को जो आप दूध देते हो, बहुत पहले के ज़माने में ऐसा चलता था कि माएँ बच्चे को दूध बस लगा लेती थी और उसको पिलाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, और अब जब साइंस डेवलप कर गया है,
तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि बच्चा कितना ml दूध लेता है, तो आई सजेस्ट कि आप एक ब्रेस्ट पंप आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, बेबी हग का ले सकते हो, फिलिप्स का ले सकते हो, इलेक्ट्रिक भी आता है और मैनुअल भी आता है। तो आपको वो पंप रखना है, मिल्क को बॉटल में पोर करना है, उससे पता चलेगा कि बच्चा दूध कितना पी रहा है, क्योंकि आपको आपके मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं बच्चे ने इतना दूध पिया है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि किस एज ग्रुप के बच्चे को कितने दूध की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से आपको पंप करना है, दिन में कितनी बार पंप करना है ये भी आपको गूगल पर मिल जाएगा, कितनी बार आपको उसको दूध देना है। और अपनी डाइट जैसा कि मैंने बताया अच्छा रखना, बहुत अच्छा रखना, अपने फिगर की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी अभी बेबी है। तो उस हिसाब से आपको बच्चे को दूध पिलाना है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में इस एज ग्रुप के बच्चे का सब कुछ कवर कर दिया है, और जो रह गया है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको कवर करूँगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय।